मैं ये चाहूँगा कि अब आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपने पर्सनली टॉप ग्रेड ऐप को कैसे इस्तेमाल किया और किस किस अप्रोच का या टॉप ग्रेड ऐप से क्या क्या आपने कवर किया और उसका आपको कैसे कैसे फायदा हुआ। ताकि उन्हीं अप्रोचेस को यूज करके हमारी ऑडियंस जो वो भी ऐप को यूज कर पाए, क्योंकि ऐप में बेताशा फीचर्स हैं। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उन फीचर्स को यूज करता है। सो मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगा कि आपने ऐप को कैसे यूज किया और उसमें से आपको क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने मैक्सिमम फायदा लिया। सबसे पहले तो टॉप ग्रेड पर मैंने लेक्चर्स किए और उन लेक्चर्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई था। इसके अलावा वहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए लेवल स्लाइड्स मिली थी जिनको देखने के बाद क्विक रिवीजन हो जाती है। इसके अलावा प्लेबल स्लाइड्स के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा मजीद बता दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्लेबल स्लाइड्स कैसे काम करती है, उसके बारे में ऑडियंस को जरा बता दें कि ये कैसे काम करती है प्लेबल स्लाइड्स। जी, वहाँ पे अलग एक ऑप्शन था प्लेबल स्लाइड्स का जिनको हम क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेबल स्लाइड्स दरअसल जिस तरह से लेक्चर्स के क्विक फीचर्स होते हैं उनको बताया जाता है। तो उसमें लाइक आप इसको प्लेबल से मुराद है कि आप ऑफ कोर्स जब किसी स्लाइड्स को पढ़ रहे होते थे तो आप उनको प्ले भी करते थे जिस किसी स्लाइड की जरूरत पेश आती थी। जी बिल्कुल, कि जिस स्लाइड की समझ नहीं आई उसकी वीडियो प्ले कर लेते थे। ऑलराइट, सो नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्लेबल स्लाइड्स हमारा एक फीचर है जिसमें हमने वही स्लाइड्स जिनके ऊपर हमने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, बच्चा पहले वो लेक्चर सुन लेता है, फिर उस स्लाइड्स की मदद से लेक्चर रैपिडली रिवाइज कर लेता है, राइट। और जहां पे जरूरत पेश आए, फर्स्ट करें कि एक लेक्चर की अगर 50 स्लाइड्स हैं से 33 वाली जो स्लाइड है बच्चों को भूल रहा है कि यहाँ पे टीचर ने क्या बताया था, तो बच्चा स्ट्रेट अवे उसी स्लाइड की वहीं पे वीडियो प्ले करके उतने से सेगमेंट को रिपीट कर सकता है। और मेरे ख्याल में ये जो फीचर है ये मैंने टॉप ग्रेड ऐप के अलावा आज तक दुनिया की किसी ऐप में नहीं देखा। प्लेबल स्लाइड वाला जो फीचर है दिस द ओनली ऐप टॉप ग्रेड ऐप जो ये फीचर ऑफर करती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के साल शबीर से। ऑफ कोर्स हमें भी जब फीडबैक मिलता है तो हमें उससे समझ आती है कि किन चीज़ों को स्टूडेंट्स कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि साथ शबीर ने अभी पहले मेरी से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, ही वाज शेयरिंग विद मी कि प्लेबल स्लाइड्स को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज किया और वहां से ये लेक्चर्स की रिवीजन करते थे और जहां पे अटकते थे, जहां पे कुछ समझ ना होता वो स्लाइड्स को प्ले करके देख लेते थे। सो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन टूल है इन द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, इस फीचर को जरूर यूज कीजिएगा। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे साथ शबीर से जिन्होंने टॉप ग्रेड ऐप को कैसे कैसे यूज किया। सो एक तो उन्होंने बताया जी वहां से इन्होंने वीडियो लेक्चर्स लिए और दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि ये प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन करते रहे। ऑलराइट, सो इसके अलावा साथ आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं आप और कैसे इसको यूज करते रहे आपको। जी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही है। उस एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए टॉप ग्रेड पर 30,000 प्लस एमसीक्यूज का एक ह्यूज क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक के चलते मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। अंदाज़न कोई बताए कि हमारी ऑडियंस को कि आपने कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की हो। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 प्लस एमसीक्यूज। एक्सीलेंट। सो इन्होंने मोर देन 50% ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक जो उसको कंज्यूम किया। सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो आप समझते हैं कि इस इतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, लाइक लास्ट ईयर आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी बाय द वे? 5,000 प्लस। लास्ट ईयर 5,000 प्लस की थी और इस साल आपने 16,000 प्लस की सिर्फ टॉप ग्रेड ऐप से प्रैक्टिस की। सो आप समझते हैं कि इसने आपकी सक्सेस में रोल प्ले किया। 100%। ओके, सो थर्डली ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो टॉप ग्रेड ऐप का जो क्वेश्चन बैंक है उसको बड़ा एक्सटेंसिवली यूटिलाइज किया। मोर देन 16,000 एमसीक्यूज इन्होंने वहां से प्रैक्टिस किए। सो इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने साथ किस तरह से प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस को। आप कस्टमाइजेबल टेस्ट से अपनी नीड के मुताबिक टेस्ट बनाते थे या जो हमने रोड मैप्स दिए हुए हैं वहां से ही टेस्ट आप दे देते थे? जी, मैं दोनों तरीके से देता था क्योंकि टॉप ग्रेड एक बहुत ही एक्सटेंसिव ऐप है। उसके जरिए ये होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिस तरह के नॉर्मल, इजी और हार्ड क्वेश्चंस वो अलग-अलग दी हुई है, जिस वजह से हमें फुल गाइडेंस हो सकती है। अच्छा, तो आप कस्टमाइजेबल टेस्ट से अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेस्ट क्रिएट करते थे? कैसे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या कैसे टेस्ट देते थे आप? चैप्टर वाइज। ज्यादा आप चैप्टर वाइज देखते रहे? टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं या वो कम दिए हैं आपने या नहीं दिए? जी, टॉपिक वाइज भी दिए लेकिन चैप्टर वाइज ज्यादा दिए। ज्यादा टेस्ट आपने चैप्टर वाइज दिए। और डिफिकल्टी लेवल कौन सा यूज किया था आपने? ज्यादा इजी, मीडियम, हार्ड मिक्स करते थे या स्पेसिफिक कोई डिफिकल्टी लेवल था जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते थे? जी, मैं ज्यादातर मिक्स को प्रेफर करता था क्योंकि मिक्स को प्रेफर करते थे। पेपर भी इस तरह से होता है कि मतलब ना ज्यादा मुश्किल होता है ना ज्यादा आसान होता है। ओके,
तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं ऑडियंस के ये जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है ना टॉप ग्रेड ऐप में, ये भी वन ओनली ऐप है टॉप ग्रेड जो कि जेन्युइनली स्टूडेंट्स के इनपुट के ऊपर डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिक बनाती है। सो आप ये कह रहे हैं कि हमने एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, सो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम रिस्पांस देते हैं ऐप के ऊपर किसी भी क्वेश्चन का, तो उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हमारी ऐप ऑटोमेटिकली डिफरेंट क्वेश्चंस को टैग कर देती है एज इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस, राइट। सो उसको ऑफ कोर्स जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, हर क्वेश्चन के साथ हमने दिया होता था कि ये क्वेश्चन इतने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है और इतनों का उसमें से सही हुआ है, इतनों ने इसको लाइक किया है, अब वो स्टैट्स देखते थे? जी बिल्कुल। उससे आपको कैसा फील होता था? लाइक मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किसी से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ये फीचर ऐड किया था आई थिंक 1.5 years ago, जो डिफरेंट स्टैट्स हमने क्वेश्चन बैंक के ऊपर ऐड किए थे। तो अब मैं साथ से फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने इसका फीडबैक स्पेशली क्वांटिटेटिव फीडबैक था मेरे पास, लेकिन मैंने डायरेक्ट किसी से पूछा नहीं। सो आप मुझे बताएं इसके बारे में आप कैसा फील करते हैं? जी, जब हम देखते हैं ना कि इतने सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो एक अर्थ सी फील होती है कि हमें भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जो बताया होता था कि इस क्वेश्चन को इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने सही किया है, उसके साथ कैसे आप कोरिलेट करते थे? जी बिल्कुल, उस तरह से ये होता था कि हमें कंपटीशन की एयर महसूस होती थी। ओके, कि इतने सारे स्टूडेंट्स आई मीन ये सही कर चुके हैं, तो हमें भी ये फील होता था कि हम ये कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इसका मकसद भी मेरा यही था वैसे बाय द वे स्टैट्स वहां पे देने का कि स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन की एक फिजा पैदा करना। सो मैं समझता हूँ आप ये करेंगे, इस चीज का नोट्स करेंगे कि वहां पे हमने जो स्टैट्स दिए हुए हैं उनसे स्टूडेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन की एक फिजा जो बनती है किसी हद तक। अच्छा, रैंकिंग बोर्ड देखा ना आपने कभी? जी, रैंकिंग बोर्ड को आप कैसे परसीव करते हैं और उससे आपकी फीलिंग्स कैसे चेंज होती है, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए थोड़ा सा। जी, रैंकिंग बोर्ड ऐसा होता है कि उसमें बहुत से स्टूडेंट्स दिए हुए होते हैं जिन्होंने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होते हैं वो टॉप पे होते हैं। जिस तरह कि 30,000 प्लस टोटल एमसीक्यूज हैं, तो जो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता था वो टॉप पे होता था। ऑलराइट, तो आप भी कभी टॉप पे आए? जी बिल्कुल। ओके, सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप भी टॉप पे रह गए कुछ अर्सा? ऑलराइट, सो दैट्स ग्रेट। सो उसने जो रैंकिंग बोर्ड था उसने आपको पुश किया कि हाँ मजीद एफर्ट करो, आपने नंबर 1 पे जाना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो दिस फीचर वर्कड एज वेल। सो अभी तक साशिबीर से हम डिफरेंट वेज पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐप को कैसे यूज किया। सो ये बता रहे हैं कि एक तो उन्होंने वहां से वीडियो लेक्चर्स लिए, सेकेंडली इन्होंने वहां से प्लेबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, थर्डली ये बता रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंट वे से वहां पे टेस्ट दिए, और इसके अलावा फोर्थली इन्होंने ये बताया कि जो रैंकिंग बोर्ड था, रैंकिंग बोर्ड के ऊपर भी ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करते थे और नंबर 1 पे आने की कोशिश करते थे। सो इसके अलावा कोई और भी फीचर्स आपने यूज किए हैं टॉप ग्रेड ऐप के, उसके बारे में जरा डिटेल बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल। टॉप ग्रेड पर एक अलग सेक्शन पर्सनल गाइडेंस का भी है जिसमें सर मौजूद सबको गाइड करते हैं आपको, और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पर्सनल गाइडेंस के बगैर कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछले साल भी मैंने ये चीज़ काफ़ी मिस की और सर मौजूद साहब ने खुद हमें गाइड किया, जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप मुझे बता रहे थे अर्लियर ऑन कि आपने मेरी वीडियो देखी थी वो 1000 एमसीक्यूज पर डे अटेम्प्ट करने वाली। सो उस वीडियो ने आपके ऊपर, वो वीडियो आपने डिस्कवर क्या कहां से की और उस वीडियो ने आपके ऊपर क्या इंपैक्ट डाला, जरा इसकी डिटेल मुझे दीजिएगा। जी, पर्सनल गाइडेंस के लिए मौजूद साहब ने काफ़ी सारी वीडियोस खुद से बना के ऐप पे पब्लिश की हैं, और उन ऐप्स में उन वीडियोस में एक वीडियो ये थी कि एमडीके प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो उसमें बताया गया था कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज पर डे, और मैंने उसी को फॉलो किया। ओके, सो आप कोशिश करते हैं रोजाना 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, खास तौर पे आखिरी दिनों में जाकर ज्यादा आपका प्रैक्टिस के ऊपर रहा। ऑलराइट, सो इसके अलावा एक तो आपने ये बता दिया गाइडेंस वीडियोस थी, तो इसके अलावा कोई और फीचर्स भी आपने यूज किए, जैसे हमारी फुल लेंथ पेपर्स हैं या व्हाट्सएप सपोर्ट है, उनको यूज किया था आपने? फुल लेंथ पेपर मैंने मैक्सिमम यूज करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 20 फुल लेंथ पेपर दिए गए थे जिनमें मैंने मोर देन 15 मेरे ख्याल में अटेम्प्ट किए थे। एक्सीलेंट। और वो फुल लेंथ पेपर बिल्कुल जैसे कि एनुअल पेपर होता है उसकी तरह से बनाया गया था। सही, बिल्कुल। ये पहले फुल लेंथ पेपर जस्ट हमारे 5 होते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर हम इनका काउंट जो 20 तक ले गए हैं। सो आपने 15 अटेम्प्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं समझता हूँ कि दिस वाज आल्सो सक्सेस, और हमने इसको जो ऐड किया ये फिर हमने बड़ा अच्छा एक मूव लिया कि हमने 5 से बढ़ा के 20 कर दिए, राइट। सो फुल लेंथ पेपर्स के अलावा और जो व्हाट्सएप टीचर सपोर्ट थी उससे आपको कोई फायदा हुआ? जी बिल्कुल। व्हाट्सएप टीचर सपोर्ट में जो पर्सन होते थे वो जिस तरह से होता है ना कि ट्यूटर ऑन हेड के तौर पर काम करते थे, मतलब प्रोग्रेस के तौर पर भी वो चेक करते रहते कि आपका यूजेज कैसा है, आप किस स्पॉट पे हैं, इस तरह से।
तो आपको कॉल आती थी, हमारे ऑफिस से कॉल भी आती थी जी कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, ये करें, आगे बढ़े। सो ये लाइक वी एज टॉप ग्रेड रियली केयर अ लॉट अबाउट आवर स्टूडेंट्स। सो वहां पे बैठ के ऑनलाइन हम स्टूडेंट्स से हम खुद कनेक्ट होते हैं। हमारे स्पेशल लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड्स को देख के, वहां पे ऐप के अंदर उनकी प्रोग्रेस को देख के स्टूडेंट्स को चेस करते हैं कि भाई यहाँ पे आप वीक जा रहे हो, इस सब्जेक्ट पे फोकस करो, इस चैप्टर पे फोकस करो, इस टॉपिक पे फोकस करो। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक फर्स्ट टाइम मैं ये क्वालिटेटिव फीडबैक किसी से ले रहा हूँ, और अगेन मुझे आपसे सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारी जो सपोर्ट है उससे भी आपको काफी सारा हेल्प किया। अच्छा, जो डाउट्स की डिस्कशन होती थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बारे में जरा बताएं हमारी ऑडियंस को कि वहां पे आप डाउट्स पूछते थे वैसे? जी सर। ओके, डाउट्स की डिस्कशन फौरी तौर पर हो जाती थी, जिस तरह से हम अगर जितनी जल्दी हो सकती है वो रिप्लाई करने की कोशिश करते थे डाउट्स को, उसी तरह। सो आपको जो भी डाउट्स आपके आते थे आप क्या करते थे, उनको ग्रुप में भेज देते थे? जी सर। राइट, और उसमें इमेज की शक्ल में भेजते थे मोस्टली? जी सर। या ऑडियो कैसे भेजते थे? इमेज की शक्ल में भेज देते थे और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता था। जी। आप समझते हैं कि ये क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने की निस्बत ये बेहतर तरीकाकार है व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप्स के अंदर टीचर से डायरेक्ट डाउट्स डिस्कस करने का? टीचर से डायरेक्ट डाउट्स डिस्कस करने में काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो मुश्किल फील करते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता इस तरह से, लेकिन व्हाट्सएप पे क्योंकि ये काफी इजी हो जाता है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर है इनका। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कि शाय होते हैं, जैसे साथ भी आई कैन फील दैट ही इज अ शाय स्टूडेंट एज वेल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शाय होते हैं जो कि क्लासरूम में उस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। तो इसी वजह से जो मैंने रिसर्च की थी उससे मुझे समझ आई थी कि स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ऐसा वे चाहिए कि जिसमें वो बोल्डली क्वेश्चन जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन पूछ सकें। एंड आई पर्सनली थिंक दैट इट्स इनक्रेडिबली important to ask right questions. So जितने ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चंस है ना, इनको हम एनकरेज करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। So मुझे अच्छा लग रहा है कि साथ के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते थे ये वहाँ पे पोस्ट करते थे और इनको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता था। So बहुत सारी मैं समझता हूँ कि वीकनेसेस इनकी वहाँ से भी कवर हुई होंगी। So जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके बारे में कह दूं कि जी इस वजह से स्ट्रेट अवे इतनी रिमार्केबल सक्सेस मिली पूरी कंट्री में, तीसरी पोजीशन होना MD-CAT में इन वन ऑफ द मोस्ट कंपैरेटिव एग्जाम्स इन द कंट्री, दिस इज रियली बिग थिंग। और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ साल। इसमें मैं अहम 3 फैक्टर समझता हूँ और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इनको राइट एनवायरनमेंट दिया कि ये पढ़े और स्टडी के ऊपर फोकस करें। राइट, इनको दायमा की डिस्ट्रैक्शंस नहीं दी, इनका फोकस इनकी स्टडी के ऊपर बनाए रखा। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.